एक पत्नी और एक पति आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और उन्हीं बातचीत के दौरान जो पत्नी होती है अपने पति से कहती है कि जब मेरी मौत हो जाएगी, जब मैं कभी मर जाऊंगी, तो मेरी लाश को मेरे मायके वालों को हाथ मत लगाने देना। इतनी बात जब पति सुनता है तो अपनी पत्नी को डांटने लगता है और कुछ बोलने लगता है और कहता है कि तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की तुम्हें कमी है, वो चीज़ मैं तुम्हें दूंगा, वो चीज़ तुम मुझसे बताओ, लेकिन ऐसी बात क्यों करती हो, मरने की बात क्यों करती हो? मैं तुम्हें इतना मानता हूँ, इतना चाहता हूँ, तो तुम इस तरह से मुझसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें कितना मानता हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। आखिर दोस्तों, पत्नी अपने पति से ये बात क्यों कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश को मेरे मायके वालों को छूने मत देना? आखिर क्या है पूरी कहानी दोस्तों, और क्या है इस बात का राज जो उस पत्नी ने अपने पति से कहा? आखिर क्यों अपने मायके वालों से इतना जलन करती है और क्यों वो अपनी लाश को अपने मायके वालों को छूने तक भी नहीं देना चाहती है? दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हमें भी एक सपोर्ट मिलता है और हम एक नई नई कहानी और एक नई नई सच्ची घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत होते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते और बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उन्नाव। उन्नाव जिले में एक गांव आता है अचलपुर, और अचलपुर की ये कहानी है जहां पर एक लड़का रहता था और एक लड़की रहती थी। दोस्तों, एक ही गांव में दोनों रहते थे। लड़की जो थी साहू परिवार से थी और जो लड़का था वो दलित परिवार से था। दोनों लड़के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, साथ पढ़ने जाते थे और पढ़ने के बाद साथ में ही घर पे वापस आते थे। इसी तरीके से वो लड़की और लड़का एक दूसरे के साथ रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों का ये साथ, ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों प्यार करने लगते हैं। और आए दिन दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, साथ जीने मरने तक की कस्में खा लेते हैं। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि जो लड़का होता है, दलित परिवार का लड़का होता है, तो लड़की कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जो लड़का होता है कहता है कि मैं एक दलित परिवार का लड़का हूँ, क्या तुम्हारे परिवार वाले हमारी शादी को मंजूर करेंगे, हमारे रिश्ते को मंजूर करेंगे? लड़की कहती है जरूर मंजूर करेंगे। वो लड़की अपने घर पे इस बात को बताती है तो उसके जो घर वाले होते हैं उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि हम एक साहू परिवार से, उच्च परिवार से आते हैं, उच्च खानदान से आते हैं, और तुम एक दलित परिवार के लड़के से शादी करना चाहती हो, हमारे खानदान का नाम बिगाड़ना चाहती हो, हमारी इज्जत को बिगाड़ना चाहती हो। मतलब बहुत सारी बातों को जो लड़की होती है उसके घर वाले, उसके पिता, उसके भाई उसको बोलते हैं और उसे डांटने के बाद उसका पढ़ाई लिखाई बंद करवा देते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से दिन बीत जाते हैं और एक दिन की बात आती है कि वो जो लड़की होती है उसी दलित लड़के के साथ भाग जाती है, यानी कि अपने माँ बाप का घर छोड़कर उसके साथ जीने मरने के लिए, पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहने के लिए घर से गायब हो जाती है। दोस्तों, कुछ दिनों तक घर वाले ढूंढते हैं, लेकिन जब उसकी शिनाख्त नहीं मिलती है तो फिर उसके गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाते हैं और फिर अपने घर आकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब वो लड़की अपने घर से जाती है तो उसे बालिग होने में, यानी कि 18 वर्ष पूरे होने में 2 महीने कम होते हैं। जब पुलिस को रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस वाले भी इसकी छानबीन करने लगते हैं, खोजबीन करने लगते हैं, लेकिन वो लड़की और लड़का कहीं नहीं मिलते हैं। जब 2 महीने बीत जाते हैं और वो लड़की बालिग हो जाती है, 18 वर्ष की हो जाती है, तो फिर वो अपना जो उसका प्रेमी है, यानी कि जिसके साथ वो घर से जाती है, वापस आ जाती है और दोनों शादी करके वापस आते हैं। दोस्तों, जब शादी करके वापस आते हैं तो अपने घर रहने लगते हैं। जो लड़की का जो परिवार होता है उस लड़के के घर से सिर्फ 2 घर दूर होता है, यानी कि अपने ही माँ बाप के सामने वो लड़की अपने प्रेमी के साथ आकर रहने लगती है। दोस्तों, लाजमी है कि किसी की भी माँ बाप की बेटी अगर उससे दूर होकर किसी गैर लड़के से बिना मर्जी के शादी कर लेगी या भागकर उसके साथ रहेगी और आकर उसी के सामने रहेगी तो उसे बुरा लगेगा। दोस्तों, माँ बाप
और जो भाई थे उस लड़की से हर एक नाता तोड़ लेते हैं। किसी भी फंक्शन में या किसी भी शादी समारोह में अपने घर नहीं बुलाते हैं और उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं दोस्तों, कई महीने बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं और इन सालों में उस लड़की के परिवार में लगभग 3 से 4 लोगों की मौतें हो जाती हैं। उसकी माँ की मौत हो जाती है, उसके दादी की मौत हो जाती है, उसके बुआ की मौत होती है, उसके बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी उस लड़की को उस फंक्शन में भी मतलब सम्मिलित नहीं किया जाता है। मौत हो जाती है लेकिन मिट्टी में भी उस लड़की को नहीं बुलाया जाता है। इस तरीके से वो लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है और आए दिन अपने घर में बैठ के रोने लगती है। रोज़ रोती रहती है और यही सोचती रहती है कि मैंने गलत किया या सही किया। आज मेरे परिवार वाले मुझे मिट्टी तक देने भी नहीं बुलाते हैं, हर एक रिश्ता तोड़ लिए हैं, मेरा हाल चाल भी नहीं लेते हैं। एक दिन वो औरत जो थी दोस्तों, वो लड़की जो थी अपने घर में बैठ के रो रही थी, तभी अचानक उसका पति वहाँ पे आ जाता है और उसे देखता है रोते हुए, तो कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। वो जो लड़की होती है, जो पत्नी होती है, कहती है कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही कुछ मन नहीं लग रहा है। बार बार जब पति बार बार पूछता है तो बताती है कि आज मुझे अपने मायके की याद आ रही है, मुझे मेरे पापा की याद आ रही है, मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, इतने सारी चीज़ें हो गए, उन्होंने हमें नहीं बुलाया और हमसे हर एक रिश्ता तोड़ लिया है। तो जिस दिन मेरी मौत हो जाएगी, जिस दिन मैं मर जाऊँगी, मेरे मायके वालों को मेरी लाश तक को छूने मत देना। जब इतनी बात पति सुनता है तो अपनी पत्नी को डांटने लगता है और कहता है कि जिस चीज़ की कमी हो, जो चीज़ मैं तुम्हें नहीं दे पाया हूँ, जिस चीज़ की तुम्हें दिक्कत हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम ऐसी बातें आज के बाद मत करना। दोस्तों, पत्नी कहती है कि जो मैं कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ और फिर जब ये दिन आएगा तो तुम मेरे मायके वालों को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे पिता को, मेरी लाश को छूने मत देना। दोस्तों, ऐसे दिन बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब वो लड़की इस दुनिया से चली जाती है। वो अपने मोबाइल में एक 15 से 20 सेकंड का वीडियो बनाती है और उस वीडियो में ये कहती है कि आज मैं अपने आप को ख़त्म करने वाली हूँ, यानी कि मैं आज आत्महत्या करने जा रही हूँ और मेरे इस आत्महत्या का जो आरोप है मेरे परिवार वालों पे ना लगाया जाए, मेरे पति, मेरे ससुर, मेरी सास के ऊपर इसका आरोप ना लगाया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मैं अपने मायके वालों की तरफ से परेशान हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, हमसे हर एक रिश्ता तोड़ लिया है, हर एक चीज़ हमें नहीं बुलाते हैं, किसी फंक्शन में नहीं बुलाते हैं। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और परेशान हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। दोस्तों, सबूत के तौर पर वो लड़की इतना वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में और अपने आप को फंदे से लटक जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब लोगों को इसकी जानकारी होती है तो जो मायके वाले होते हैं उनको एक नया रास्ता मिल जाता है। पहले तो उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया, उससे बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो उन्होंने सबसे पहले थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और बोले कि मेरी बेटी को उन्होंने, उसके घर वालों ने जान से मार डाला। दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर आगे की छानबीन करने लगी। पहले तो पुलिस ने उसके पति और उसके ससुर और उसकी सास को हिरासत में लिया और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगी। जब उन्होंने बताया कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोग घर पे नहीं थे, उसने क्यों कर लिया, किस लिए कर लिया, हमें इसकी जानकारी कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को तो सबूत चाहिए होता है। जब कोई भी औरत अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल में फांसी लगा लेती है या जहर खा लेती है या किसी परिवार उसकी मौत हो जाती है, आकस्मिक मौत होती है, तो सबसे पहले पुलिस केस में उसका पति फंसता है और उसके सास ससुर फंसते हैं, यानी कि उसके ससुराल वाले फंसते हैं। ठीक उसी प्रकार वो जो लड़की थी, उसके ससुराल वाले फंस गए और फिर पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो सबूत चाहिए होता है। दोस्तों, ये केस ऐसे चलते रहता है और लगभग 5 से 6 दिनों के बाद पुलिस वालों को उस लड़की का मोबाइल हाथ लग जाता है और उस मोबाइल में जो वीडियो रिकॉर्ड करके अपने आप को ख़त्म की थी, वो वीडियो पुलिस वाले देख लेते हैं। जब पुलिस वाले वो वीडियो देखते हैं तो वो उसके पति और उसके ससुर और उसके सास को, यानी कि उसके ससुराल वालों को निर्दोष मानते हैं और फिर उन्हें बाइज्जत घर भेज देते हैं और उसके बाद उसके मायके वालों को हिरासत में लेते हैं और पूछताछ करके, जांच पड़ताल करके
उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए उकसाने के जुर्म में उसके पिता और उसके भाई और उसकी माता को हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई के लिए हाथों में हथकड़ी डालकर जेल डाल देते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अपने विचार को बताएं कि क्या उस लड़की ने पहले अपने माँ बाप का घर छोड़कर सही किया, और अगर उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ा तो फिर उसके माँ बाप ने उससे रिश्ता तोड़कर सही किया, या लास्ट में उस लड़की ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, क्या उसका यह फैसला सही था। दोस्तों आजकल लोग बहुत सारे बलात्कार, बहुत सारे रेप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक प्रेम विवाह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार उस लड़की ने प्रेम विवाह किया, उसके घर वालों ने उसके इस प्रेम विवाह के खिलाफ गए और फिर उसने परेशान आकर अपने आप को मौत के घाट उतार लिया। तो दोस्तों इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आप किसी गैर मर्द के साथ अपनी बेटी को बातचीत नहीं करने देते हैं, तो किसी गैर मर्द के साथ शादी कैसे कर देते हैं। तो दोस्तों मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि आप अपने बेटी और अपने बच्चों की खुशी के लिए जो उनकी खुशी हो उसी में खुश रहें, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो आप लोग भी खुश रहेंगे और आपका भी जीवन अच्छे से कटेगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। बस एक मकसद है कि आप लोग इस संसार में एक दूसरे से जुड़ के रहें, अपने परिवार को जोड़ के रखें, खुश रहें और अपने परिवार को खुशी रखें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।